वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है संधि। हम हिंदी व्याकरण की संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो संधि, इसे इंग्लिश में जॉइनिंग कहा जाता है। जॉइनिंग मतलब ये नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहा जाता है। संधि अर्थात जोड़ना या मेल होना। तो संधि शब्द का सामान्य अर्थ होता है मेल। यह मेल दो समीपवर्ती शब्दों के क्रमशः अंतिम तथा प्रथम वर्णों के मध्यम होता है। तो संधि शब्द का सामान्य अर्थ होता है मेल। तो ये मेल कहाँ होता है? समीपवर्ती शब्दों के क्रमशः अंतिम तथा प्रथम वर्ण में। जैसे कि अगर दो शब्द है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण कौन सा है, उसमें जो मेल होता है उसे कहा जाता है संधि। जैसे हम उदाहरण देखेंगे यहाँ, विद्या अधिक आलय बराबर कौन सा शब्द तैयार हुआ है? विद्यालय। देखो विद्या, तो विद्या अधिक आलय कौन से शब्द ने जोड़ा है? विद्य, मतलब आ प्लस आ लय, तो यहाँ विद्यालय इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो अगर हम देखते हैं विद्या एक स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र ये है, और आलय, तो अगर हम दो का मेल देखते हैं तो विद्या मतलब जो अंतिम है या आ, और आलय आ, तो आ ने जोड़ा है यहाँ पर। एक उदाहरण हमने देखा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे गण अधिक ईश अर्थात गणेश। देखो गण उच्चारण करते समय गण अ आया है, अ अधिक ई मतलब जो अंतिम वर्ण है गण का वो है अ उच्चारण, और ईश ई, तो अ और ई जब ये समीप आते हैं तो ए का उच्चारण होता है, तो गणेश। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो निकटवर्ती मतलब पास पास आने वाले जो वर्ण है उसका जो परस्पर मेल होता है और उस मेल से जब नया विकार मतलब जो परिवर्तन जो चेंज होता है उसे कहा जाता है संधि। जैसे हमने यहाँ देखा गण अधिक ईश अ अधिक ई, तो अ अधिक ई से क्या बना है? ए बना है। वैसे तो संधि के भेद देखेंगे हम। संधि के प्रमुख तीन भेद है। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम जो मतलब प्रमुख भेद तो हमने देखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहा जाता है ये देखेंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। स्वर संधि कहलाता है। तो दो परस्पर मतलब स्वरों के स्वर कौन से हैं ये भी आपको पता होगा। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ए से लेकर औ तक जो स्वर है तो परस्पर स्वर ही पास पास में आते हैं, निकट आते हैं। प्लस करने पर जो पास पास में जो निकट स्वर आते हैं उसे स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे अ आया पास में, जैसे यहाँ दिया है देव अधिक आलय, व जैसे देव कौन सा उच्चारण आया है? अ अधिक आ, अ अधिक आ, दोनों भी क्या है? स्वर है। तो जैसे देवालय, तो क्या आया है? अ अधिक आ, क्या निर्माण हुआ है? आ। जैसे रमा अधिक ईश, रमा अधिक ईश, रमा कहते हुए आ, प्लस के पहले आ आया है, प्लस के बाद ई आया है, तो आ प्लस ई पर होने पर क्या होता है? ए का निर्माण होता है, रमेश। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। और देखो प्लस के पहले सूर्य अ आया है, और उदय मतलब प्लस के बाद में कौन सा आया है? उ आया है। अ प्लस उ
क्या आया है? ओ। मतलब यह हमने देखा है कि आ, ए, उ, ओ, ये जो है ये स्वर ही है पास पास में, मतलब प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो भी शब्द आए हैं, जो परस्पर मेल हुआ है, वो स्वरों का ही हुआ है, अ से लेकर ओ तक, तो उसे कहा जाता है स्वर संधि। ये हमने देखा कि स्वर संधि किसे कहा जाता है। अभी हम देखेंगे कि स्वर संधि के भी प्रकार है। तो स्वर संधि के 5 प्रमुख प्रकार है। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है आयादी संधि। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहा जाता है, ये पहले पढ़ेंगे हम। तो देखो दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर हो तो दोनों का क्रमशः आ, ई और उ में परिवर्तन होता है। देखो यहाँ क्या बताया है, जब ह्रस्व आते हैं, ह्रस्व तो आपको पता है, ह्रस्व कौन कौन से है? अ है, ई कौन सी है? छोटी ई है। उ कौन सा है? छोटा उ है। यहाँ आप देख रहे हो, जब ऐसे ह्रस्व स्वर आते हैं और उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ अ आता है, ई, उ स्वर हो तो दोनों क्रमशः क्या हो जाते हैं? अगर दोनों पास पास में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आ, मतलब दीर्घ बन जाता है। अ का आ, ई, उ में परिवर्तन होता है। ई कौन सी दिखाई दी है यहाँ पे? ई है बड़ी वाली ई, उ है बड़ा वाला उ। उसमें अगर परिवर्तन होता है तो वो होती है दीर्घ संधि। ह्रस्व का दीर्घ में परिवर्तन होता है। ह्रस्व मतलब अ है, छोटी ई है, छोटा उ है, और दीर्घ मतलब आ है, बड़ी ई है और बड़ा उ है। तो उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो होती है दीर्घ संधि। देखेंगे हम उदाहरण यहाँ। अ प्लस अ क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, धर्म प्लस अर्थ। धर्म का उच्चारण करते समय प्लस के पहले क्या आया है? धर्म, अ, अर्थ ओ। अ प्लस अ का क्या होता है? आ होता है। ये थोड़ा सा मैथ्स के जैसे है। अ प्लस अ, आ, धर्मार्थ। कौन सा उच्चारण हुआ है? आ का उच्चारण, धर्मार्थ। जैसे अ प्लस आ का भी क्या बनता है? आ ही बनता है। देखो यहाँ उदाहरण है, हिम प्लस आलय। हिम अ आया है पहले और आलय आ आया है, तो कौन सा है? हिमालय। देखो आ प्लस अ का भी आ ही बनता है, अ प्लस अ का भी आ बनता है, अ प्लस आ का भी आ बनता है, और आ प्लस अ का भी आ ही बनता है। जैसे देखो, सेवा प्लस अर्थ, सेवा आ, हाँ, प्लस अर्थ अ, आ प्लस अ सेवार्थ, आ ही बना है। देखो अभी आ प्लस आ भी आ ही होता है। विद्या प्लस आलय, विद्या आ प्लस आलय, आ प्लस आ विद्यालय। तो यह आ का मेल हुआ है। अब दूसरा देखेंगे हम, ई प्लस ई का बड़ी ई कैसी बन जाती है? हरि प्लस इच्छा। देखो यहाँ हरिच्छा, दूसरी ई का ये हुआ है। अगर हम हरि प्लस इच्छा देखेंगे तो हरि में पहली ई की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ अगर हम देखेंगे हरि प्लस इच्छा, ई पहली ई है, यहाँ भी इच्छा के लिए ई ही है पहली, और अगर वो शब्द बनता है तो हरिच्छा दूसरी ई बनी है यहाँ पे। जैसे ई प्लस ई का भी क्या हो जाता है? बड़ी ई, दीर्घ ई बनती है। जैसे परी प्लस इच्छा, परी, परी को कौन सी ई लगी है? ई की मात्रा पहली लगी है, इसीलिए वो छोटी ई है, ह्रस्व ई है। तो उसे ई प्लस ई, परी प्लस इच्छा मतलब दूसरी ई का मात्रा लगाई है परीक्षा। महे प्लस इंद्र, महेंद्र। जैसे ई प्लस ई का भी बड़ी ई अगर पहले भी आई और छोटी ई बाद में भी आई तो उसका दीर्घ ही ई बनती है, बड़ी ही ई बनती है। तो ये हमने देखा आ ई कैसे बन जाते हैं। अभी हम और उदाहरण देखेंगे। ई प्लस ई का भी ई ही बन जाता है, जैसे आ प्लस आ का भी आ ही बन जाता है। नदी प्लस ईश, नदीश।
उ प्लस उ का क्या बन जाता है? अगर ह्रस्व उ आया तो दीर्घ उ बनता है, मतलब छोटा उ आया तो बड़ा उ कैसे बनता है? सु प्लस उक्ति, मतलब पहली उ है और उक्ति के लिए भी पहला ही उ है, ह्रस्व ही उ है, तो कौन सा बना है? सुक्ति, मतलब वो बड़ा वाला उ। उन्होंने कौन सा उकार दिया है? उ बड़ा वाला दूसरा। अभी उ प्लस उ का भी उ ही बनेगा, जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। जैसे लघु के लिए पहली मतलब ह्रस्व उ लगाया है, लेकिन उर्मी के लिए उ कौन सा लगाया है? दीर्घ उ लगाया है, तो लघुर्मी। उ प्लस उ, अगर दीर्घ उ आया, बड़ा उ आया और बाद में छोटा उ आया तो भी दीर्घ उ ही बनेगा। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। उ प्लस उ दोनों भी दीर्घ आए तो भी दीर्घ ही बनता है। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। तो ऐसे हमने देखा है दीर्घ संधि। अभी हम देखेंगे गुण संधि। जब अ या आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई, उ अथवा री से होता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। यहाँ क्या बताया है? जब अ या आ का मेल ह्रस्व दीर्घ ई या उ के साथ होता है तो र से होता है तो दोनों के स्थान पर ए और अर हो जाता है। अभी हम देखेंगे, देखो नर प्लस इंद्र। देखो नर प्लस अ और ई का मेल हुआ है तो कौन से शब्द का निर्माण हुआ है? ए का हुआ है। अ प्लस ई आया है तो यहाँ हुआ है ए का निर्माण, नरेंद्र, गुण संधि। जैसे आ प्लस ई का हुआ है, आ प्लस छोटी ई का हुआ है, वहाँ भी ए का ही निर्माण हुआ है। क्या निर्माण हुआ है? देखो क्या क्या निर्माण होता है? अ या आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई या उ के साथ रू होता है, और कौन कौन से शब्दों का निर्माण होता है? ए, ओ, और। देखो आ और ई, राजा प्लस इंद्र, आ और ई पर ए ही बना है, राजेंद्र, वहाँ ए की मात्रा लगी है। अ प्लस बड़ी, वो भी ए ही बना है। दिन प्लस ईश, दिनेश, ए का निर्माण हुआ है, मतलब ए की मात्रा लगी हुई है। आ प्लस ई, महा प्लस ईश, आ और ई का भी ए ही बना है, महेश। अ प्लस उ, देखो अ और उ का क्या है? पर प्लस उपकार, ओ बना है, परोपकार। अ प्लस उ, ओ, अ प्लस उ का भी ओ ही बना है, जैसे जल अधिक उर्मी, जलोर्मी। आ और उ का ओ, जैसे महा अधिक उदय, महोदय, ओ की मात्रा लगी है। आ अधिक उ, आ अधिक उ का भी ओ ही बनता है, जैसे महा अधिक उर्मी, महोर्मी, ओ ही। और हम देखेंगे अभी अ अधिक रु, क्या बना है? और। जैसे सप्त अधिक ऋषि, सप्त का उच्चारण करते समय सप्त अ आया है, ऋषि का र आया है, तो मतलब क्या बना है? और। सप्तर्षि, सप्तर्षि और आया है। और आ प्लस रू का भी जैसे और बना है, वर्षा अधिक ऋतु, आ, वर्षा आ और ऋतु रो, री आया है तो वर्षा ऋतु और आया है। तो ऐसे हमने देखा आ, आ या फिर ई उ के साथ या फिर रू के साथ होता है, ए, ओ और अर कैसे बनता है, ये हमने देखा गुण संधि में। अभी हम देखेंगे तीसरा प्रकार जो स्वर संधि का है, वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या ऐ अथवा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ऐ और औ हो जाता है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना। जब अ या आ के बाद, देखो अ या आ के बाद क्या आता है? ए या ऐ आता है, और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ऐ और औ होते हैं। हम देखेंगे अ प्लस ए का क्या होता है, देखिए एक अधिक एक, एकैक। देखो एक अ प्लस मतलब प्लस के पहले क अ आया है और फिर अ आया है, ए आया है, सॉरी। अ और ए का बना है ऐ, एकैक,
एक एक का हुआ है एकाइक। अ प्लस ऐ आया है तो भी क्या होगा, ऐ ही होगा। जैसे मत, मत का उच्चारण अ और फिर प्लस ऐ, ऐक्य, ऐ, तो और ऐ का क्या बना है, ऐ, मतैक्य, मतैक्य बोलते हैं हम उसे। तथा, तथा अधिक एव, तथा आ एव का ए, तथा अधिक एव, तथैव, ऐ ही बनता है। महा अधिक ऐश्वर्य, कौन सा शब्द आया है, कौन सा स्वर आया है, आ और आई, आ और आई आने पर भी ऐ ही बनता है। वण अधिक औषध, वण अधिक औषध क्या बना है, वणौषध। अ अधिक ओ आने पर औ बनता है। देखो अ अधिक अधिक ओ का औ बना है, वणौषध। अ परम अधिक औदार्य, परम अ आया है और औदार्य का औ आया है तो भी क्या बना है, औ ही बना है, परमौदार्य। गंगा अधिक ओघ, आ और ओ आया है, आ अधिक ओ साथ में आया है, पास में आया है तो क्या बनेगा, गंगोघ। महा अधिक औषध, आ और औ आया है, आ अधिक औ, महौषध ये बना है। तो हमने देखा है कि ऐ और औ कैसे बनता है। ऐ बनता है अ प्लस ए, अ प्लस आई, आ प्लस ए, आ प्लस आई, और औ बनता है अ प्लस ओ, अ प्लस औ, आ प्लस ओ, आ प्लस औ। तो देखा है हमने। अभी हम देख रहे हैं स्वर संधि का चौथा प्रकार जो है यण संधि। यण संधि क्या कहती है ये देखेंगे। जब ई उ तथा रु के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का वह और रु का र हो जाता है तथा परवर्ती स्वर मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे ई उ तथा रु के बाद कोई अगर असमान स्वर आता है तो उसका ई या उ का व और रु कैसे होता है ये हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, इति अधिक आदि। देखो इति अधिक आदि, ई आया है और क्या आया है, आ आया है। कौन सा शब्द बनाया है, इत प्लस य प्लस आ मतलब इत्यादि। देखो सु अधिक आगत, उ और आ व बना है, सु अधिक आगत। कौन सा है स्वर, कौन से पास में आए हैं, उ और आ आए हैं, लेकिन क्या बना है, स्वागत वो बना है वहाँ पे। और देखो ई असमान स्वर है तो उसका य कैसे बनता है हम देखेंगे। और उदाहरण जैसे है प्रति अधिक उपकार, ई अधिक उ कौन सा बना है, प्रत्युपकार। नदी प्लस आगमन, नद्यागमन य आया है। अति अधिक अधिक, अत्याधिक य आया है। ऊपरी अधिक उक्त, उपर्युक्त। प्रति अधिक एक, प्रत्येक य आया है। तो उ के असमान स्वर क्या बन जाते हैं, व बन जाते हैं। तो देखेंगे हम उ के कौन से स्वर बन जाते हैं, व बन जाते हैं। देखो सु अधिक अल्प क्या बना है, सु अधिक अल्प, उ और उ आया है, उ और असमान स्वर आया है, स्वल्प व। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा। अणु प्लस ऐषण, अन्वेषण। साधु प्लस इच्छा, साध्वीच्छा। और ऋ के असमान स्वर आता है तो र बनता है। पितृ प्लस अंश, पितृंश। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृ प्लस अर्पण, पितृर्पण। मातृ प्लस उदय, मातृदय। तो अभी हम देखेंगे पांचवा प्रकार स्वर संधि का अयादि संधि। जब ए ऐ तथा ओ औ स्वरों के बाद कोई स्वर आए, देखो ए ऐ
और ओ आउ के स्वरों के बाद अगर कोई स्वर आए तो ए का ऐ बन जाता है और ऐ का आय और ओ का अव होता है। देखो, ए का होता है ऐ का होता है आय और ओ का होता है अव तथा औ का आव बन जाता है। देखें कैसे, देखो ने प्लस अन, नयन ये शब्द है, ने प्लस अन, ए आया है तो देखो ऐ बना है नयन, चे अधिक अन, देखो क्या बना है चयन, ऐ बना है। देखो गायक, गे अधिक गई अधिक अक, ऐ अधिक अक, ऐ स्वर है, आय तो आय बना है गायक। नई अधिक ईका, नायिका, अयादि संधि, जैसे भो अधिक अन, ओ स्वर है औ तो भवन। पौ अधिक अन, पावन, औ स्वर है। नौ अधिक इक, नाविक। तो इसी प्रकार आज हमने स्वर संधि के 5 प्रकार देखे हैं। हम अगले जो प्रकार है वो बहुत जल्दी ही पढ़ेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।